बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप ये वीडियो डेरी ड्रीम के हवाले से देख रहे हैं। तो डेरी ड्रीम में माशाल्लाह हमारे पास नए दोस्त भी आ रहे हैं अभी, और कुछ पुराने भी पैसे भेज रहे हैं, जिनमें काशिफ साहब हैं फैसलाबाद से, उनका 1 लाख रुपए फिर आ गया है। और अब मेरे साथ रब्ता हुआ है मज़र भाई का। मज़र भाई भी पेमेंट देंगे कराची से। और इसके अलावा मेरे असल में लैपटॉप में है सारी लिस्ट ये। तो एक दो और भी हैं दोस्त नए आए हैं जो डेरी ड्रीम में। कोई 2 लाख से आया है, कोई हाँ आसफ साहब ने भेजे हैं। आसफ रासब साहब हैं, रासब भाई हैं स्पेन में, उनके आए हैं और पैसे आए हैं उनके, पहले भी थे और भी आए हैं। और भी हैं एक दो, याद नहीं मुझे। तो मसरूफ़ था मैं कल, मेरे पास असल में आए हुए थे मेहमान यहाँ पे, आउट ऑफ सिटी से थे और कुछ सराउंडिंग से थे। तो कल सारा दिन मेरी मसरूफ़ियत उनसे थी। कुछ मेरे गांव के काफ़ी लोग थे और कुछ ऐसे मिलने मलाने वाले दोस्त जो हैं वो आते भी रहते हैं हमारे पास, आए दिन आते रहते हैं। तो कल मैं बिज़ी रहा और आज भी थोड़ा सा मैं बिज़ी भी था। मेरी तबीयत भी आई थोड़ी सी अपसेट सी थी और मैंने रेस्ट भी किया। तो गाय के लिए मुझे अभी कॉल आई नहीं है। उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको बुलाएंगे। जो एक हैं भाई वो हमें लेके जाएंगे, उनके कुछ हैं जानने वाले, उनके डेरे के ऊपर काफ़ी गाय खड़ी हैं जो उन्होंने कहा है कि 25 से 30 लीटर दूध देती हैं। तो वो वहाँ पे जाना था लेकिन नहीं जा सके। शायद उनकी अपनी, हमारे इलाके में इधर बिजाई का सीज़न चल रहा है, तो शायद उन्होंने मुझे कहा भी था कि 1-2 दिन मैं बिज़ी हूँ इधर अपने बिजाई में, गंदम की और सरसों की, इन चक्रों में। तो उम्मीद है कि सुबह इंशाल्लाह उनकी कॉल आएगी। बहुत उम्मीद है, अभी भी रब्ता करेंगे उनके साथ, उनको याद करवाएंगे। कल भी किया था, सुबह भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि निकालें एक आधा दिन। तो डेरी ड्रीम जी, डेरी ड्रीम क्या है, कैसे काम करता है। डेरी ड्रीम में सारे दोस्त हमें पैसे दे रहे हैं, 1 लाख से अनलिमिटेड है, कम से कम 1 लाख रुपया वो दे के वो हिस्सेदार बन जाते हैं। जो वो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, जो कि 3 मिलियन से मेरा ख्याल ऊपर हो गए हमारे पास, मेरा ख्याल 3 मिलियन से हम ऊपर चले गए। तो इसमें जो है ना, वो उन पैसों से हम गाय ख़रीदेंगे मुश्तरका। किसी का चाहे 10 लाख आया है या 1 लाख आया है, किसी बंदे की कोई स्पेशल गाय नहीं, उसको उसके नाम का टैग नहीं लगा हुआ जैसे बछड़ों को लगे हुए ना, कि ये जी नुमान साहब का है, ये अली भाई का है सियालकोट से, अली भाई कतर से, या किसी और दूसरे, अलग अलग होते हैं ना बछड़े उनके। तो ये वो टैग भी शो करता है कि ये फ़लाँ बंदे का है। तो गाय में ये चीज़ नहीं, टैग तो लगे होंगे लेकिन स्पेशल नहीं है। 1 लाख वाले का भी हिस्सा है, 10 लाख वाले का भी है, 20 लाख वाले का भी है। वो असल में हम दूध सेल करेंगे, दूध वाली गाय आएंगी। जितना भी दूध हमारे पास शाम को सुबह इकट्ठा होगा, सारे दूध को हम सेल करेंगे। उसी में से हम गाय का शेड के जो भी इधर अखराजात होंगे वो हम निकाल देंगे। और उसके बाद बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसमें 50% हमारा होगा, 50% आपका होगा। मोस्टली सवाल होता है कि क्या प्रॉफिट की रेशो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1 लाख रुपए के पीछे जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, 1 लाख के पीछे 2500-3000, लेकिन ये इंशाल्लाह ऊपर भी जाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम, ये हो सकता है 4000 4.5 तक चला जाए, नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा। क्योंकि ये वो नहीं है, फिक्स नहीं है जिसको सूद बोलते हैं ना, ये वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल हलाल है। हलाल आपकी इन्वेस्टमेंट है, हलाल आगे कारोबार भी है, ऊपर नीचे भी होगा, सारी बात है। फिक्स इसमें कुछ भी नहीं है। और अगर कोई दोस्त अपनी पेमेंट निकालना चाहे कि जी मुझे मेरे पैसे वापस देने, 1 साल लाजमी है उसे गुजारना हमारे साथ कारोबार के अंदर। उसके बाद अगर वो चाहे तो फिर हम उसको दे देंगे पैसे, कोई इश्यू नहीं है। और जितने पैसे आपने दिए, वो आपकी अमानत जो हमारे पास है वो इंशाल्लाह आपको पूरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी बिला वजह, अगर कोई नुकसान नहीं हो जाता तो। कोई फ़र्ज़ करें अगर कोई लॉस हो जाता है, अल्लाह ना करे, कोई गाय अगर कोई डेथ हो जाती है या कोई ऐसा मसला बन जाता है, तो वो भी हिस्सों के ऊपर तकसीम होगा, लाखों के ऊपर ही तकसीम होगा। फिर जिसको हिस्से में जितना आएगा वो उसको जाएगा। दो, और तीसरे नंबर पे 1 साल ज़रूरी है। और हाँ, बच्चों के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि फ़र्ज़ करें हम 1 साल के बाद या 2 साल के बाद हम अपनी पेमेंट वापस लेते हैं, तो कुछ बच्चे भी तो हैं ना उनके, और गाय ने बच्चे भी दिए हैं। बिल्कुल बच्चे दिए हैं। बच्चों का हमारा तरीकाकार ये है, जो तो बछड़े होंगे, मेल होंगे, वो हम सेल करके जब गाय के पैसे बनेंगे हम उसमें गाय डाल देंगे।
नहीं भी अगर गाय के बंदे थोड़े होते हैं तो वो खर्चा उसमें से चला लेंगे, लेकिन आपको आगाह किया जाएगा, आपको बताया जाएगा इतने जानवर बिके हैं, ये रेट लग रहा है, अगर किसी ने लेने हैं तो वो आके ले सकता है। ऑक्शन होगी यानी कि आप कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पे बछड़ियाँ जो होती हैं वो तैयार करेंगे हम, और वैसे कोशिश मेरी ये पूरी होगी कि हम उनको सेक्स सेमन ही करवाएं, ताकि फ़ीमेल ही आगे बच्चियाँ आएँ, उनका हमें ज़्यादा फ़ायदा है। नस्ल में हम करेंगे इनके ऊपर काम, तो आगे फिर ये होगा। तो लेकिन जब हम आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद भी पैसे देंगे तो पैसे ही पूरे मिलेंगे। पीछे फ़र्ज़ करें 10 बंदे हैं, टोटल 10 थे, एक बंदे ने अपने 5 लाख ले लिए, 4 लाख जितने भी थे ले लिए। अब जो प्रॉफिट दूध का आ रहा था ना, वो बच्चों का उसमें जो लग गया है, वो सारा प्रॉफिट दूसरे लोगों का बढ़ जाएगा। जो हिस्सा उसका खाली हुआ जिस बंदे ने पैसे लिए हैं, वो तो हम किसी और को सेल कर देंगे ना। अगर हमारे पास कोई कस्टमर हुआ, इंशाल्लाह हमारे पास कस्टमर होते ही रहते हैं, होते ही हैं अवेलेबल, तो हम उनको दे देंगे कि ये भाई आप अपना ले लें, ये आगे ले लें, आप इतने का हमने दिया है और ये आपका हो गया, और उस बच्चे का उधर प्रॉफिट जाएगा। ये निकल नहीं सकते बच्चे इसमें, कहने का आसान मकसद ये कि नहीं निकल सकते इसमें से, क्योंकि गाय भी डी वैल्यू होती है। जो आज कीमत है उसकी, वो 3 साल बाद उसकी कीमत भी नहीं रहती, वो भी कम हो जाती है, कहने का ये मतलब है। और दूसरे और भी सादा लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे, कि जो पैसे आपने हमें दिए थे वही आपको मिलने हैं। बाकी इंशाल्लाह वक्त जब आएगा तो देखेंगे, मुमकिन है आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसकी कीमत बढ़ भी सकती है। मतलब एक बंदे ने 1 लाख या 5 लाख या 4 लाख इन्वेस्ट किया था, मुमकिन है 4 साल के बाद 5 साल के बाद उसके वो 4 लाख जो है वो बढ़ जाएँ, ये मुमकिन है बढ़ जाएँ, सोच है मेरी, लेकिन जब वक्त आएगा देखेंगे। फ़िलहाल अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। और इसके अलावा कोई भी अगर आपने मालूमात लेनी हो तो आप ले सकते हैं। और बाकी बच्चों के लिए हमने लहरा कमरा एक बनाना था, उनके लिए कि छोटा सा सेन बनाना था, वो मिस्त्री लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जी, ये बच्चों के लिए है, कमरा बनेगा, और इसके आगे इस जगह को साफ़ करके यहाँ पे बाड़ लगाएंगे और यहाँ पे बच्चे धूप को एंजॉय करेंगे, ये जगह। और ये सामने शेड हमारा तकरीबन रेडी है, तो ये हमारे हैंड से रेडी है। बस इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि कल गाय हमारी आ जाएं। ये देखें, इसकी बाउंड्री भी होगी है, खुरलियाँ हमारे पास ऑलरेडी हैं, पानी की हमने बनानी है, मिस्त्री फारग होगा तो वो बन जाएगी, ठीक है। ये जो मैं जिधर खड़ा हूँ ये मेन गेट है हमारा, यहाँ से सिर्फ ट्रैक्टर जाएगा जो इसकी सफाई सुथराई के लिए, या रेत अंदर जाएगी वो, और चारा डालने के लिए ये बंद हो जाएगा बाद में जब ट्रैक्टर निकलेगा। और चारे के लिए वो लोहे का गेट लगा हुआ छोटा सा येलो कलर का, वहाँ से आके इनको चारा डालेंगे, और जिसकी भी चवाई करनी होगी वो गाय यहाँ से निकल के इधर आ जाएगी इस जगह पे। ये देखें सामने खुरली है, उसमें मंडा इसको डाल दिया जाएगा, एक गाय इस तरफ लग जाएगी और दूसरी गाय इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि मशीन दोनों की इकट्ठी निकालती है। अरशद आके थे वड़क दहा इस ज़रा, ये है जी फ़र्ज़ करें गाय और ये देखें जी ऐसे जाएगा, और ये इधर से भी बंद है, इधर पीछे से इसको रस्सी लगा के ये जगह भी बंद हो जाएगी। और ये हमने जगह तैयार की है। फ़िलहाल ये ज़रा कम ही इसके ऊपर ख़र्चा किया है, फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे ये होगा सक्सेस, कामयाबी अल्लाह पाक देगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको लोहे के पैपों में और एक प्रॉपर अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो फ़िलहाल जी आज की वीडियो में यही दिखाना था कि ये लगे हुए हैं मिस्त्री, और ये देखें जी यहाँ पे बच्चों के लिए जगह अलग तैयार हो रही है।